बोल हमेशा बना है आवाम की आवाज़ और बोल बना नंबर 1 चैनल आवाम की वजह से, आपकी वजह से, तो इसमें आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे कि होने क्या वाला है, कि अरकान को पेश हुआ था स्पीकर के सामने, नहीं हुए, साल खत्म हो गया है, नया साल आने वाला है। उमर सरफराज चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। उमर साहब ये बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली के सामने अरकान को तस्दीक के लिए पेश होना था, लेकिन सियासी कशमकश में पूरा साल ही निकल गया है 2022, हासिल वसूल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पहले टाल मटोल होती रही, फिर उसके बाद वक्त दिया गया, लेकिन फिर अपनी मसरूफियात की वजह से स्पीकर साहब जो है वो बुध को मौजूद ना थे। तो आपको क्या लग रहा है कि नया आने वाला साल सियासी सूरत हाल में किस तरह साबित होगा? देखिए, आपने खुद ही कहा कि ये सब हीले बहाने हैं टाल मटोल के, वरना बड़ा वाज़ेह तौर पे जो हमारे डिप्टी स्पीकर ने जब तमाम इस्तीफ़े जो हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड किया था, तो उसी को जो है हतमी समझा जाना चाहिए था। लेकिन आपके सामने कि जिस तरह से सूबाई असम्बलियों की तहलील में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, इसी तरीके से पिछले 7-8 माह से जो है इनकी कोशिश ये है कि कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं वो ना कबूल किए जाएँ, क्योंकि एक भारी तादाद में जो है वो फिर इलेक्शंस उसमें करवाने पड़ते हैं। और आपके सामने ये जो हालिया 2 बाई इलेक्शंस हुए हैं, उनके अंदर जो है इस PDM इत्तेहाद को जो है बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा चीमा साहब, कुछ इत्तलात ये भी मौसूल हो रही थी कि अरकान हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो स्पीकर के सामने जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं करना चाहते हैं, उससे इनकारी हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ है या फिर ये मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है? यकीनन इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है उसका जो है मकसद तो यही होता है कि झूठ और मुख्तलिफ इस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगा के जो है जो असल जो मसला है उससे तवज्जो हटाई जाए। वरना आपके सामने जब बार बार जो है PTI के MNA कह चुके हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएं, तो उसमें कर लेने चाहिए थे उनको। चीमा साहब, पंजाब की सियासत में काफ़ी हलचल है, लगता है कि नया आने वाला साल भी इसी हलचल के साथ ही शुरू हो रहा है। और कुछ खबरें ये भी हैं कि जनूबी पंजाब के कुछ अरकान ऐसे हैं जो पंजाब की असम्बली तहलील करने के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ 5% लोग चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, बाकी लोग नहीं चाहते। क्या ये खबर दुरुस्त है? आप तस्दीक करेंगे इसकी? देखिए, जो जमहूरी सियासी जमात होती है उसमें इख्तिलाफ़ राय का हक़ ज़रूर होता है, लेकिन जब एक हतमी फ़ैसला हो जाए तो उसके ऊपर सब उसके पाबंद भी हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। और आपने देखा कि इवन हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी राय मुख्तलिफ थी और भी कुछ अरकान की मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर जब फैसला हुआ एक कंसेंसस के साथ तो सब ने जो है इमरान खान साहब के फैसले पे सब ने लब्बैक कहा है और सब उस पर कायम है। बहुत शुक्रिया उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।